Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। 14 चैप्टर के में पढ़ेंगे। मोड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे मोड का भी रिवीजन हो जाए। सबसे सिंपल है मोड, एक बार अच्छे से समझना पड़ता है, फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है। आज की डेट है 2 मार्च 2021। एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो हमें बता दीजिए। और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डेली क्लासेस में आपको कराए जा रहे हैं उन सबकी एक कॉपी बना लीजिए, जिससे एग्ज़ाम के दिन आपको कोई भी क्वेश्चन रिवाइज करके ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमें मोड फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन में साइज दिया हुआ है, आइए, और साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले लिखते हैं 0 से 4, अगला कॉलम है 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36 और 36 से 40। ठीक है, आइए नोट करते हैं क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है। चलिए, सबसे पहली एंट्री है 5, फिर 7, फिर 9, उसके बाद है 17, उसके बाद है 12, उसके बाद है 10, 6, 3, 1, 0। अब सबसे जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम लोग F1 बोलते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नाम होता है F1 और उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी का नाम होता है F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी का नाम होता है F2, चाहे वो कोई भी हो। सबसे हाईएस्ट का नाम F1, उससे पिछला F0 और उससे अगला F2। तो 17 इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है और जो सबसे हाईएस्ट है उसी के सामने वाले क्लास इंटरवल का भी एक स्पेशल नाम होता है जिसको मॉडल क्लास बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे, सिंस F1 का आंसर 17 है तो F1 के बेस पर मॉडल क्लास का आंसर हुआ 12 से 16 और इसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हो गई 12 और इनके बीच का डिफरेंस हो गया 4। ठीक है, F1 से ऊपर वाली एंट्री का नाम हो गया F0 और F1 के बाद वाली एंट्री का नाम हो गया F2। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन में मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई का साइन इनटू कितना, H। चलिए, L की वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर 12 प्लस F1 का आंसर क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास 17 माइनस 9, 2 इंटू 17 माइनस 9 और F2 की वैल्यू है 12 और मल्टीप्लाई का साइन लगाया 4। चलिए, 12 प्लस 17 में से जरा 9 माइनस करो, ये बच गया 8, नीचे बच गया 34 माइनस और 21 और मल्टीप्लाई चल रहा है 4। ये देखिए, देखना कुछ गलत माइनस तो नहीं हो गया। 17 में से 9 माइनस किया तो 8, 34 में से 12 और 9 होते हैं 21। चलिए, 12 प्लस 8 अपॉन 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1 इंटू 4, तो ये हो गया 12 प्लस 32 अपॉन 13। जरा 32 को 13 से डिवाइड करते हैं, 13 टू जा 26, 12 में से 6 गए 6, पॉइंट लगाकर 0 लगाई और 13 4 जा 52, 8 अपनी तरफ से 0 लगाई, 13 6 जा 78, 2 और बस यहीं निकाल कर छोड़ दिया। 12 प्लस 2.8
14.46, तो हमारा आंसर आ गया 14.46। ये आंसर आपका उसी क्लास इंटरवल के बीच में आएगा जिसका नाम आपने मॉडल क्लास लिया था। अब चेक करो 14.46 12 और 16 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है, यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिसे ये छोटी छोटी वैल्यू सिलेक्ट करनी नहीं आएंगी वो फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नाम f1, उसी के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम मॉडल क्लास, इससे ऊपर वाली वैल्यू f0, अगली वाली वैल्यू f2। जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट 12 और बीच का डिफरेंस होता है h, और f0 f2 तो आपने पता लगा लिया। अब ठीक ठीक अगर आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका बढ़िया सा आंसर आ जाएगा। चलिए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, और अगला हेडिंग है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें कोई नया कॉलम नहीं बनता, बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। वो एकदम कंटिन्यूस होना चाहिए। चाहिए 3 से 6, अगला है 6 से 9, अगला है 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, और 18 से है 21, और 21 से है 24। चलिए सामने की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 2, 5 और 10, 23, 21, 12 और 3। चलिए भैया कौन बच्चा बताएगा। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे 23 नजर आ रही है, इसका नाम f1, एकदम जस्ट इससे ऊपर वाला f0, और एकदम इसके बाद वाला f2। f1 के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम मॉडल क्लास। तो क्या लिखेंगे, सिंस f1 का आंसर 23 है और सो मॉडल क्लास, बताइए क्या होगा, 12 से 15। लोअर लिमिट कितनी हो गई, 12, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3, और f1 से ऊपर वाली वैल्यू का नाम f0, और f1 के बाद वाली वैल्यू का नाम f1। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। देयरफॉर मोड इक्वल, फॉर्मूला जरूर लिखना है l प्लस f1 माइनस f0, नीचे भी f1 माइनस f0, 2 लगाते हैं, 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और ब्रैकेट बंद और इनटू h। चलो भाई l की वैल्यू 12 प्लस f1 का आंसर हमारे पास क्वेश्चन में है 23, माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 10 और माइनस का 21, और इंटू क्वेश्चन में ये आएगा 3। चलिए 12 प्लस, दोनों को माइनस कर देते हैं, 13 आएगा, ये बच गया 46 माइनस 31, और बाहर लिखा हुआ है इंटू 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 31 आ गया। 12 प्लस 13 अपॉन, माइनस करो भाई, 6 में से 1 गया 5, और 4 में से 3 गए 1, इंटू 3। चलिए 12 प्लस, ये कट गया, 3 5 जा, तो 13 अपॉन 5। अब जरा 13 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, पॉइंट लगाकर 0, और 5 6 जा 30, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12 प्लस 2.6। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा आंसर आ गया 14.6। चेक करिए जो मॉडल क्लास, जो मोड आया है, ये मॉडल क्लास के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 14.6 lies between 12 and 15। हमारा ये वाला आंसर भी शीट से मैच कर गया, तो हमने 2 क्वेश्चन मोड के कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मीडियन गिवन है और मिसिंग वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, क्लास इंटरवल लिखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से दिया हुआ है 50। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। देखिए कंटिन्यूस है एक तो, और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर है 5, 25, और फिर से 25, फिर से P,
और फिर से 7। अब जरा ध्यान से समझना, खूब बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए CF पहली एंट्री 5, 5 में 25, 30, 30 में 25 प्लस करते हैं तो 55, 55 में P प्लस करेंगे तो 55 प्लस P, और 7 प्लस करेंगे तो ये हो गया 62 प्लस P। सिंस अब इसका टोटल करते हैं क्वेश्चन के अंदर। मीडियन दिया हुआ है और टोटल मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। सिंस कौन बताएगा मीडियन कितना दिया हुआ है? मीडियन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है हमें 24। अब जरा चेक करिए कौन से क्लास इंटरवल के बीच में 24 आ रहा है। तो ये देखिए 24 20 और 30 के बीच में आ रहा है, तो ये मीडियन क्लास हो गया। ये सामने वाली फ्रीक्वेंसी हो गई, और सामने से ऊपर वाला नंबर हमारा CF हो गया। तो क्या लिखेंगे? सो मीडियन की वजह से पता चल गया मीडियन क्लास। किसे बोलते हैं मीडियन क्लास? मीडियन जिस क्लास इंटरवल के बीच में लाई करता है उसका नाम मीडियन क्लास। 20 से 30, इसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, और फ्रीक्वेंसी इस मीडियन क्लास के सामने वाली वैल्यू 25, और CF इसके सामने से ऊपर वाला नंबर जिसका नाम है 30। आइए फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। सो मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF, अच्छे से याद होना चाहिए, अपॉन F, ब्रैकेट बंद, इंटू H। चलिए अपने हाथ से फॉर्मूला जरूर लिखना है। L कौन बताएगा? L की जगह 20, n/2 कौन बताएगा? n/2, n तो हमें मालूम ही नहीं है, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं पहले। 25 दूनी 50, 50 और 5 55 और 7, ये हो गया 62 प्लस P। तो यहाँ लिखेंगे 62 प्लस P अपॉन 2। CF की वैल्यू है क्वेश्चन में 30, और अपॉन लिखा हुआ है कितना? F कितना? 25, और H की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर है 10। चलिए 20 प्लस, इसका एलसीएम ले लो, अभी ब्रैकेट को लगे रहने देना। 62 प्लस P माइनस का 60 अपॉन 2, 2 नीचे चला गया, नीचे 25 भी लिखा हुआ है, इंटू 10। चलो भाई 20 प्लस 62 में से 60 गया, 2 प्लस P अपॉन, ये हो गया 2, 25 या 50, और ये कट के 5 आ गया। ठीक है, और मीडियन भी तो लिखो, क्वेश्चन के अंदर मीडियन भी तो गिवन है। कितना मीडियन गिवन है? 24 गिवन है। तो ये 20 तो अब तक इधर आकर माइनस हो जाना चाहिए था। ये देखिए 24 में से ये 20 लेफ्ट साइड में आकर माइनस हो गया, और यहाँ पर 4 बच गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 20 इक्वल 2 प्लस P, और P का आंसर हो गया हमारे हिसाब से 20 माइनस 2, और P की वैल्यू आपके पास 18 आ गई। आप अपनी शीट चेक कर सकते हैं। बच्चे इसके अंदर n ढूंढते रहते हैं, भैया इसका टोटल करेंगे तभी तो n आएगा, और इस पूरे का हाफ करेंगे तो n/2 हो जाएगा। देखो कितना इजीली काम है, लेकिन क्वेश्चन खूब बढ़िया है, मजा आ गया। मीडियन के अंदर एक ही मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, 2 मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8 है शायद, या 15, और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 14.3 का। और अभी आप देखिए 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पास मिसिंग वैल्यू का एक और आ गया, जिसमें सिंगल मिसिंग वैल्यू निकालनी है, तो P का आंसर हमारा 18 हो गया। बताइए, ठीक है, चले आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मीन दिया हुआ है और मिसिंग वैल्यू पूछ रहा है, तो आज मोड भी हो गया, मीडियन भी हो गया, और एक आखिरी क्वेश्चन आज का जिसमें हमें मीन गिवन है और मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्लास इंटरवल नोट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये दिया हुआ ही है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। आइए फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी है 6 P 9 4 11। अब हमें निकालना है XI का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो 0 और 10 के बीच में है 5, यहाँ 15, यहाँ 25, 35, 45। चलिए FI XI निकालते हैं। FI और XI की मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला 30 हो गया, अगला 15P हो गया, और ये 225 हो गया।
और ये 35 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 13 14, और ये हो गया 11 पंजे 55, 11 चौक 44 और 4 48 और 1 49। चलिए अब इन सबको प्लस करना है, लेकिन 15p को अलग लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। फ्रीक्वेंसी का टोटल 9 और 6 15 और 4 19 और 11 30, 30 प्लस p। फिर भी चेक कर लो भाई, 11 और 4 15 और 24 और 6 30, बिल्कुल ठीक। आइए इसका टोटल करें, 5 और 5 10, 9 और 4 13, 14 15 और 3 18 और 1 19, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8। एक बार और करते हैं भाई, यश अग्रवाल जी जरूर चेक कर लेना। 5 और 5 10 और 3 और 2 5, 4 9 दूनी 18 और 1 19 और 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। 3 और 2 5 4 9 9 18 और 19, 4 और 1 5 6 7 8 9 और 15p। चलिए मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा fi xi। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा fi। जिसका भी टोटल करते हैं उससे पहले सिग्मा लगा देते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। और मीन क्वेश्चन के अंदर आपको 26 गिवन है। सिग्मा fi xi की वैल्यू आ गई 890 प्लस 15p और नीचे लिखा हुआ है 30 प्लस p। चलिए 26 की 30 प्लस p से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इधर लिखा हुआ है 890 प्लस 15p। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 26 3 78, 780 हो गया, और 26 की p से करते हैं 26p और इधर हो गया 890 और इधर हो गया 15p। अब क्या करें, 26p में से 15p को माइनस करते हैं, ये बच गया 890 माइनस 780। चलो भाई 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 और यहाँ 0, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, और p का बड़ा गजब आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। हमारी p की वैल्यू 10 आ गई और ये आंसर शीट से मैच कर गया। हमने मिसिंग वैल्यू मोड के अंदर भी निकाली, मिसिंग वैल्यू मीन के अंदर भी निकाली, और आज 2 क्वेश्चन आपको मोड के कराए। मीडियन में भी मिसिंग वैल्यू निकाली और मीन में भी, और मोड के हमने 2 क्वेश्चन आपको आज करा दिए, जिससे चारों चीजें आज आपकी अच्छे से रिवाइज हो गई। मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन भी हो गया, मीन मोड और मीडियन तीनों हो गए, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का यहाँ कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी के अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रोबेबिलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का बढ़िया रिवीजन करने के लिए आप लोग अच्छे से हमारे साथ 3 बजे लाइव क्लास को अटेंड करें, जिससे ये किताब का बचा हुआ आखिरी चैप्टर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आपका कंप्लीट हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।